आई एम आशीष। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। तो हम आपको बताएंगे इसमें कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ग की डेफिनेशन पे बात करते हैं, वर्ग किससे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और वर्ग को एक डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप वर्ग और वर्गमूल को अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जो बच्चों को आसानी से याद हो जाए, और हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी। और मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जैसे किसी संख्या की घात, इजी डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएगी। किसी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लो किसी संख्या की घात, ठीक है फ्रेंड्स, इजी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, कितनी आसान है। को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार डेफिनेशन। किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखती होगी। तो ये इस किसकी डेफिनेशन है, स्क्वायर की डेफिनेशन है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रही स्क्वायर की। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अगर जैसे मैं इसको करूँ 5 × 5, ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 का स्क्वायर ही तो है, ये 5 का स्क्वायर ही है। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहा हूँ, 6 × 6 है, कितना वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये 6 का स्क्वायर ही तो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल मान लो हम 7 का, अगर हम 7 को करें, 7 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 49 आता है। तो ये 7 का स्क्वायर ही तो है, यानी 7 का वर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है, और आपको अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ग की पहले मैंने डेफिनेशन कराई, अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ पे बात करते हैं, जिससे वर्ग आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपने ज्योमेट्री में भी वर्ग पढ़ते हो, आप ज्योमेट्री में भी वर्ग पढ़ते हो, यानी स्क्वायर पढ़ते हो। तो थोड़ा हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, ठीक है, हमने क्या बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो इस वर्ग को भी आप अच्छी तरह समझें। जैसे हम आपको क्या मतलब क्या एग्जांपल देके समझाएं। जैसे कि हमने अभी तो वर्ग बनाया, हम इसकी क्या ले, मतलब हम इसकी क्या हम इसकी साइड लें, हम आपको समझाते हैं। हम क्योंकि एक हमने ये वर्ग बना रखा है, तो हम इससे 2 सेंटीमीटर, जैसे इसको हमने क्या लिया, जैसे 2 सेंटीमीटर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको भी 2 सेंटीमीटर लिया वर्ग को। तो ये हमने इसकी साइड ले ली, भुजा ले ली। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमसे अगर पूछा जाए, ठीक है, कि मान लो भुजा 2 सेंटीमीटर हो, तो उससे बनने वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा, कि कुल मतलब कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। मान लो जैसे 2 सेंटीमीटर भुजा हो,
ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे बनने वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें वर्ग का ना क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, पहले तो हमें ये बात बताइए तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो आप एक बात समझ सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यानी हमने इसे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये तो यह हमने जो वर्ग मैंने बनाया आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए जो मैंने वर्ग बनाया, तो जो उसका क्षेत्रफल आया वो कितना है, 4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इस बात को, ये वर्ग मैंने क्यों बनाया, ये वर्ग मैंने इसलिए बनाया है कि ये सत्य है, ठीक है। क्या कहते हैं, ये सत्य है। अब ये सत्य क्यों है, ये सत्य है कि ये सत्य है 4 2 का वर्ग है, ठीक है। 4 2 का वर्ग है, ठीक है। 4 2 का वर्ग है, ये सत्य है 4 2 का वर्ग है, ठीक है मैंने बोल दिया, सही है फ्रेंड्स। तो ये मैंने वर्ग इसलिए बनाया, ठीक है। तो आप तो 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले कुल वर्गों की संख्या, ठीक है, हमसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक ही वर्ग लिया था। तो फिर मैंने क्या करा, भाई सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्या है, ये 4, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले तो मैंने वर्ग की डेफिनेशन लिखी, वर्ग मैंने आपको डेफिनेशन देके समझाया, फिर उसके मैंने आपको एग्जांपल बताया, फिर मैंने जो ज्योमेट्री में वर्ग यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर मैंने ज्योमेट्री में जो वर्ग यूज़ करते हैं, मैंने एक वर्ग बना के आपको दिखाया, ठीक है। तो वर्ग बना के दिखाया जिसकी मैंने भुजा कितनी ली, मैंने 2 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। भुजा आप ले, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 सेंटीमीटर की भुजा ली, ठीक है। फिर मैंने यही बताया, ये सत्य है 4 2 का वर्ग है, भाई 4 2 का वर्ग है, ये बात सत्य है, क्योंकि भुजा हमने अब ज्योमेट्री के हिसाब से समझा कि भुजा का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। 2 × 2 उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो कितना हो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना ऐसे क्षेत्रफल कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर ले रखी है। तो यहाँ पे मैंने वर्ग के तौर पे भी आपको समझा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही बात, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्ग का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो अब मैं आप वर्गमूल की भी बात कर लेता हूँ। वर्ग तो मैंने आपको बता दिया, जरा मैं वर्गमूल स्क्वायर रूट की बात भी कर लेता हूँ कि वर्गमूल क्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या लिया कि एक मैं वर्ग लिया था, ठीक है। तो वर्ग तो उसका कितना क्षेत्रफल का, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात मैं वर्गमूल अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल देके समझाऊं, ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे, जैसे 5 का वर्ग 25 है, ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगा आपको। 5 का वर्ग 25 है, ठीक है, ध्यान से सुने, मैं लिख रहा हूँ इस बारे कि आप नोट्स बना सकते हैं। 5 का वर्ग 25 है, ठीक है फ्रेंड्स, और 25 का वर्गमूल, ये आप नोट्स बना लें, आपके नोट्स बहुत काम आएंगे। 25 का जो वर्गमूल है ना, 25 का वर्गमूल 5 है। अब आप समझ गए होंगे कि ये वर्ग और वर्गमूल होते क्या हैं। भाई 5 का वर्ग 25 है और 25 का वर्गमूल 5 है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना है, 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है, 6 का वर्ग 36 है।
और 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना है? 36 का वर्गमूल 6 है। अब ये 6 क्यों है? अभी मैंने आपको बताया 5 का वर्ग 25 है और 25 का वर्गमूल 5 है, तो भाई 6 का वर्ग 36 है और 36 का वर्गमूल 6 है। अब मैं आपको यही बता दूं कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यही बताया तो, ठीक है, पता सब आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको सब पता होना चाहिए। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है ये वर्गमूल के चिन्ह, ठीक है फ्रेंड, ये होता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैं तो वर्गमूल का चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट मैंने आपको बता दिया। जैसे एक बात मैं आपको और बताऊं, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं वर्गमूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साइन चिन्ह बता दी किससे प्रदर्शित करते हैं, तो का अर्थ क्या है, ठीक है। का अर्थ है 25, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। उम्मीद आई होप कि आप इसको समझ के होंगे, मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने स्क्वायर रूट जो है, ये रूट है इस 25 का, जो का अर्थ है 25 का वर्गमूल, ठीक है। √3 √5 आगे चल के रूट की कई वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो मैंने स्क्वायर रूट, वर्गमूल, स्क्वायर, वर्ग दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब हम जैसे एक एग्जांपल और समझ लो आप, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 36 का अर्थ क्या है, रूट है ना ये, 36 का अर्थ है 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि अब इतने डिटेल में पढ़ाने के बाद आपको वर्ग और वर्गमूल तो पता चल ही गए होंगे कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे आसानी तरीके से कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। अब मैं जरा मान लो हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं, ठीक है, हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का भी वर्ग निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, अगर हमसे कहा जाए 2/3 का, ठीक है फ्रेंड, 2/3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए 2/3 का। भाई 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है, और मैं इसके सॉल्यूशन पे आऊँ, टू, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे 2/3 का, तो बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर करोगे आप, तो ये वर्ग का है ना हमसे करने को, तो यहाँ 2×2 3×3, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/9, आंसर कितना आ जाएगा 4/9। अब इसी प्रकार जैसे हम अगर 3/4 कर लें, 3/4 भी क्या है, परिमेय संख्या, इसका स्क्वायर अगर मैं करने लगूँ फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा 3×3 4×4, तो ये 9/16 हो गया, 9/16, और पहले का क्या था 4/9। तो इस तरीके से परिमेय संख्या का भी आप वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ आप नोट में भी लिख सकते हो, जैसे मैं आपको, क्योंकि मैं नोट्स आप जरूर बनाएं, मैं नोट बताता हूँ आपको। जैसे शून्य का वर्ग, शून्य का वर्ग क्या होगा भाई, शून्य का वर्ग शून्य होता है भाई, जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो ही आएगा, शून्य का वर्ग शून्य होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मान लो शून्य का वर्गमूल क्या है, क्योंकि मैं वर्ग और वर्गमूल दोनों पढ़ा रहा हूँ आपको। शून्य का वर्गमूल क्या है, शून्य का वर्गमूल, ठीक है फ्रेंड्स, शून्य का वर्गमूल शून्य होता है, ठीक है।
तो ये भी मैंने कुछ नोट्स आपको लिखवा दिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात समझने के बाद अब हम कुछ और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मैं, ये आप समझ गए, मान लो हमें परीक्षण करना है। अगर मैं परीक्षण करने लगूँ पूर्ण वर्ग संख्या का, ठीक है, मैं पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करने लगूँ, पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप इसी वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ जाएं, अच्छी तरह आप समझ जाए कि वर्ग होता क्या है, और कभी भी आप ना भूलें। ठीक है, तो मान लो अगर हमसे क्वेश्चन अगर मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पर हैं, ठीक है, आप जानते हो स्क्वायर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमसे मान लो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर 225 को लेते हैं, चलो 225 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और हमें परीक्षण करना है 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो 225 के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे आऊँ, हल पे, तो 225 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 225 के। ठीक है, तो 225 के अभाज्य गुणनखंड आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 225 के करने हैं, तो ये तो बहुत इजी होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 हो जाए 20 होता है। ठीक है, 5 25। अब 5 से, क्योंकि 225 को सीधा आप 3 से तो लोगे नहीं, 2 से भी नहीं लोगे। ठीक है, ये 5 से ही होगा। ठीक है, मान लो आप सीधे। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि मान लो आप एक काम करें, वैसे मैं एक काम करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अब क्या आ गया, जैसे ये 5 से, एक मिनट, यहाँ पे 9 आएगा, हाँ यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 45 है। ठीक है, बिल्कुल जब भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैं कई बार बताता हूँ अपने वीडियो में, क्वेश्चन कोई सा भी हो आप एकदम तसल्ली से करें। ठीक है, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे आप 5 ना करें। ठीक है भाई, पहले हमने 5 से 225 को 5 से करा सोल्व, फिर 45 को फिर से 5 9 जा 45 होता है। अब ये किससे हो रहा है, अब ये 3 से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, और फिर 3, तो ये ईजिली हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आसानी से हो गया। अब मैं देखूँ 225 के। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इसे सोल्व करता हूँ, कितना आ रहा है, 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5। ठीक है, 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 225। हमें पेयर बनाने हैं, हमें जोड़े बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, तो हमें दो दो के जोड़े मिल गए, क्योंकि स्क्वायर की घात कितनी होती है, 2 होती है भाई, स्क्वायर की घात कितनी होती है, 2 होती है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ गया अब, कि भाई हमने इसके 2 के जोड़े बना दिए, तो आप अब इसे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि घात में जब हम अभाज्य गुणनखंड करने के 2 2 के, ठीक है, हम जोड़े बनाते हैं। तो अब आप देखिए, अगर आप इसको फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं हर चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये सीधा किसके हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 15। ठीक है, किसका हो जाएगा 15, ये, क्योंकि आसानी से 2 2 के जोड़े बन रहे थे। तो ये 15 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, 15 का स्क्वायर करूँगा 225 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा फ्रेंड, 225 आएगा। तो ये परफेक्ट, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने परीक्षण करके देखा था ये। ठीक है, 225 का मैंने एग्जाम्पल के तौर
पे तौर पे 225 को लिया, फिर मैंने उसके अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, और क्या बैठे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, पेयर भी हमारे आसानी से निकल गए, यानी जोड़े भी आसानी से निकल गए, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। तो हाँ भाई यस, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो एक तो मैंने पूर्ण वर्ग संख्या ली, और मान लो एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऐसी संख्या लेता हूँ जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, तभी तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक मैं आपको यही बताता हूँ कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। चलो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले ली 360, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए 360 ली, ठीक है। अब मैं 360 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा सा लिख लेते हैं। मान लो मैंने 360 ली एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसके भी तो मैं पहले, और मुझे पता करना है कि ये इसका अगर मैं परीक्षण करके देखूं कि ये अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है, तो मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए होंगे 360 के। 360 के कितना हो जाएगा 180, ठीक है फ्रेंड्स, 2 से लिया हमने सीधे इसका। तो अब किसके हैं ये 45 3 से हो जाएगा, ठीक है, सही है फ्रेंड्स। और 15 3 ये भी हो जाएगा फ्रेंड, 3 की टेबल बहुत ईजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 1 आ गया। तो एक बात मैं आपको और बताऊँ, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल तो 225 लिया था, अभी 225 अगर हम 3 से आधे से 3 से सॉल्व करें तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है फ्रेंड्स। 3 7 जा 25 को अगर मैं देखूँ, 3 7 जा 20 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो 3 से भी ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, मतलब 3 से भी आसानी से कट जाएगा। 225 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमने 5 से स्टार्ट करा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात भी मैंने आपको इसमें यहाँ पे बता दी, यहाँ पे हमने 2 से ही स्टार्ट करा, ठीक है। तो अब इसके प्राइम फैक्टर हम देखें 360 के, क्योंकि हमने 360 लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 2 3, ठीक है। एक बार लास्ट बार चेक कर लेते हैं, सही है। अब आप इसमें देखिए फ्रेंड्स, जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 2 और 5, भाई एक का तो जोड़ा बन गया, मैं उससे आपको हरे से बताता हूँ, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 और 5 का क्या करें, इनका तो जोड़ा बन ही रहा, इन दोनों का जोड़ा तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम इसका क्या करें, तो ये चीज़ बताती है कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बता दिया 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक मैंने एग्जांपल किया कि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका परीक्षण करके देखा, हाँ 225 तो पूर्ण वर्ग संख्या थी, लेकिन फिर मैंने 360 को लिया, लेकिन 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, ठीक है। तो अब आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने ये वर्क अभी अभी तक आपको बताया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझाने के बाद आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।